राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि क्या कुछ आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं। और ये इंट्यूशन आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि आपकी लाइफ में कहते हैं ना, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। जो भी परेशानी चल रही थी, जो भी जैसी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो सारी ही प्रॉब्लम्स का अंत होने वाला है। और अब आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस और भाग्य का मतलब कहते हैं ना, भाग्य आपका चमकने वाला है। आपके डेस्टिनी राइज करने वाला है, आप ऊंचाइयों को छुएंगे और आपका भाग्य चमकने वाला है, उदय होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, राइट। सो आइए टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए जहाँ पे आप अपनी लाइफ को में और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करें, राइट। सो परमात्मा का ध्यान करते हुए चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूँगी। जिस किसी की भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, वो वापस बैकफायर हो जाए। जहाँ से वो गलत नकारात्मक ऊर्जा, जो भी गंदी क्रियाएं आई हैं आप पर, वो सारी ऑरा, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आपके घर से, आपके परिवार से, लव्ड वन से, आपके घर से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर हो जाए। जहाँ से वो आई थी वो वहीं वापस चल जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। आप राइट। मैं आपको हर शनिवार को आप धूप जलाएं और साथ ही साथ अपने घर के एक एक कोने में ना धूप के वो हर एक कोने में उस धुआं जाना चाहिए धूप का, और हर एक कोने में उसकी सुगंध जानी चाहिए। ये आप हर शनिवार को ज़रूर करें। इससे क्या होता है ना, घर में जो कोने कोने में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, उस नकारात्मक ऊर्जा क्लेंस हो जाती है और वो नकारात्मक ऊर्जा ना क्लियर आउट होती, क्लेंस होती है, राइट। वो खुद आप ये एक बार करके देखिए, आप खुद ये देखेंगे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी कहते हैं मेंटल प्रेशर है, जो भी किसी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी है, वो सारी क्लेंस आउट हो जाती है, राइट। एंड ज़रूर आप इसको सैटरडे, शनिवार को आप ज़रूर करें, राइट। हनुमान चालीसा पढ़े और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस धूप को जला कर अपने घर के एक कोने तक जाए। ये चीज़ आप ज़रूर करें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, क्या कुछ आपको परमात्मा बताना चाह रहे हैं, और क्या कुछ आपकी लाइफ में चमत्कार, क्या कुछ आपके भाग्य में लिख दिया गया है। और जो भी ये चीज़ें हुई, अब वो सारी ही चीज़ें जो कहते हैं ना, जो आपको जिस तरीके की भी पीड़ा सहनी पड़ी, जो भी फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, रिलेटिंग टू योर हेल्थ, रिलेटिंग टू योर रिलेशनशिप, मेंटली जो परेशानी, जो टेंशन्स चल रही है, वो सारी ही चीज़ों का बंद होगा। अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, राइट। सो क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, क्या कुछ परमात्मा आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ आपके भाग्य में लिख दिया गया है। सो चलिए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में है, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के भाग्य में, मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, राइट। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 of wands, 9 of pentacles, look at this, death reverse, 8 of wands reverse, right। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूँ, आपके मूलांक या आपके भाग्यांक की बात करूँ, तो यहाँ पे नंबर 9, नंबर 4, नंबर 6 की एनर्जीज नंबर 2 है, राइट। नंबर 7, नंबर 5 ये आपके मूलांक हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं, राइट। आपकी लाइफ में यहाँ पे आपके लिए परमात्मा की तरफ से ये गाइडेंस है कि जो चीज़ें आपको मिली है, जो चीज़ें
आपको परमात्मा से, जो चीज़ें आपको यूनिवर्स से मिली है, राइट, उस चीज़ों को आप चेरिश करिए, उस चीज़ के लिए खुश होइए, उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ देयर, अबंडेंस है, सब कुछ है। यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आई ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, पर कहीं ना आपको वो शांति नहीं मिल रही है, वो हर एक चीज़ होने के बाद भी वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो चीज़ें जो आपके पास है उसमें आप खुश नहीं हो पा रहे है ना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आपके पास जो है उस चीज़ के लिए साथ ही साथ आप ये चीज़ तैयार रखिए, आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है और भी आपकी लाइफ में अबंडेंस और खुशियाँ आ रही है, बट फिर भी यूँ उदास रहना और परेशान रहना और चिंताएं करते रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना कि आपकी अभी ना कहीं आपका जो राहु प्लैनेट है ना वो डिसबैलेंस है, कहीं ज़्यादा ना वीक हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पास होते हुए भी चीज़ें बहुत भ्रम पैदा करता है राहु, राइट, बहुत परेशानियां, बहुत टेंशन देता है, कुछ नहीं भी होता है पर फिर भी आपके मन में बेचैनी, परेशानी और दुख रहेगा, उदासीनता रहेगी और ऐसा आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी बहुत आप चिड़चिड़े परेशान हो जाएंगे, राइट। रात में आपको नींद नहीं आती होगी, घर में बहुत कलह कलेश या ये सारी चीज़ें बनी रहती होंगी। सो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही ना कि आप डेफिनेटली राहु की रेमेडीज़ फॉलो करें और ये जिन भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना, आप हीलिंग लीजिए, आप रीडिंग अपनी करवाइए, अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए। अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है आपकी लाइफ में ना, तो आप पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले। इसलिए आप ना शनिवार को दीपक ज़रूर जलाए, शनिवार को शनिदेव जी के समक्ष में दीपक ज़रूर जलाए, तिल के तेल का दान करें शनिवार को। इससे आपके जो राहु के दुष्प्रभाव है ना वो कम होंगे। सो ये रेमेडी आप ज़रूर करें। ब्लैक कलर की चीज़ें जैसे काला तिल हो गया है ना, सो काले तिल को दान करें शनिवार को, राइट, ये चीज़ आप ज़रूर करें। और आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो अबंडेंस है, उस चीज़ के लिए चेरिश करिए। आपकी लाइफ में नेम, फेम, ग्रोथ हर एक चीज़ है, पर आपके भाग्य में भी सब कुछ है, पर कहीं ना आप बहुत परेशान और बहुत चिंतित और बहुत व्याकुल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पास चीज़ें होते हुए भी बहुत परेशान और आपके मतलब कहते हैं ना, लुक एट दिस, इस परमात्मा को उस तरफ से आपके लिए एवरीथिंग इज़ देयर, पर कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का आप जिद्दी हो गए होंगे, स्टबन हो गए होंगे, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और कहते हैं ना एक तरह का आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि क्या चीज़ें करना सही रहेगा, क्या मतलब कहते हैं ना हर एक चीज़ होते हुए भी बहुत परेशान रहना और आपको ये पता भी नहीं चलेगा, आप मानेंगे भी नहीं कि ये गलत है, पर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि राहु की दशा है। डेफिनेटली ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना, आपका ये जिद्दीपना रहेगा ही कि नहीं ये चीज़ सही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करता है, वो इल्यूजन पैदा करता है। और वो कब आपकी लाइफ में ना राहु की अगर बहुत उच्च का हो, राहु अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स देना तो आपको है ना बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ दे सकते हैं। इस कलयुग में राहु बहुत कुछ दे सकता है, एवरीथिंग, पर अगर उस दुष्प्रभाव देने लग जाए ना तो वो कंडीशन बहुत वर्स्ट तक, डाउन तक लेके आ सकता है। सो ज़रूर आप ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए अपने आप में, आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू everything you have, again you are getting whatever you want, but still you are not satisfied and still you are not getting the satisfaction. If you will not get the satisfaction, how will you overcome this situation, right? You don't have to stuck. आप अपने घर में ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। आपके घर में हर एक चीज़ ना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इससे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। किसी ना किसी तरीके का ना जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो सारी ही प्रॉब्लम्स बैकफायर कर दी गई है। साथ ही साथ जो भी बुराइयां थी, जो भी गलत काम हो रहे, जो भी गलत चीज़ें थी, जो भी नेगेटिविटी आपके मन में थी या आपके आसपास में थी, या कुछ लोग जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना आपकी लाइफ में, कुछ लोग जो कहते हैं ना जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रच रहे थे या जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे थे, परेशानियाँ लाना चाह रहे थे, वो सारे ही लोग ना अभी आपने भी ये आपकी भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि वो सारे लोग ना बहुत शांत हो गए हैं, बहुत शांत, और कोई तरीके का कोई ना नहीं, बहुत एक शांति आपको महसूस हो रही होगी कि कोई भी किसी तरीके का जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स हो रहे थे या जो भी आपकी लाइफ में हेटर्स होते थे, जो भी स्पेल वर्क था, वो चीज़ों आपको भी आपकी शांत नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप अपनी एनर्जीज पर वर्क करिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए, अपने वर्जन को, कहते हैं ना अपने आप का बेस्ट वर्जन क्रिएट करिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी तरफ आती हुई सारी ही नेगेटिव ऊर्जा को, सारे ही नेगेटिव लोगों को, जो आपके लिए गलत कॉन्स्पिरेसीज रहते थे, जो आपका बुरा चाहते थे ना, उन सारे ही लोगों को बहुत मतलब कहते हैं ना मात दे दी है, शांत कर दिया। उन सब की कर्मा ने
वापस जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी भेजी थी ना, वो वापस उन्हीं की तरफ जा रही है, और वो उनकी ही जो भी तीर वो आपके लिए फेंक रहे वो वापस कहते हैं ना बैकफायर हो रहा है, वो वापस टर्न होके उन्हीं के पास जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने पर वर्क करिए और बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई परेशानी मत करिए, और अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को कहते हैं ना अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आइए और अबंडेंस क्लैरिटी लेके आइए, और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में है, खुशियां हैं, उस चीज़ को अट्रैक्ट करिए, उस चीज़ को चेरिश करिए। मतलब कहते हैं ना आप लाइफ में आपने यहाँ तक ग्रोथ कर ली, बस यहाँ तक पहुँचना है, और आपको हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत करिए। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो भी काम पर आप लगे हुए ना, आप उस काम में आगे बढ़िए और बिल्कुल भी संशय मत करिए, बिल्कुल भी रोक अपने मन में किसी तरीके का डाउट मत लेके आइए, क्योंकि आप जिस भी काम पे लगे हुए ना, उस काम में आपको विजय है, उस काम में आपकी लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है, पॉजिटिविटी इज देयर, राइट। अपने मन को सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, और आपकी लाइफ में जो भी काम पे आप लगे हुए ना, जैसे मैंने आपको कहा भी कि आपको डाउट हो रहा है, यहाँ इस पोजीशन पे आके आप अपनी लाइफ में डाउट कर रहे हैं, कहते हैं ना बस सक्सेस आप पाने ही वाले हैं, उस चीज़ में जीत हासिल करने ही वाले, और अभी आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट, कोई गिव अप वाली जो फीलिंग आ रही है ना, उस चीज़ से अपने आप को डिटैच करिए, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जिस भी काम पे आप लगे हुए ना, उस काम में विक्ट्री है, पॉजिटिविटी है, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, बहुत लोग आपके काम की अप्रिशिएट करेंगे, आपके लव्ड वंस। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट करें सो डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव कार्ड। आप जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें पॉजिटिविटी है, येस, अबंडेंस इज देयर, ग्रोथ है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, हर एक चीज़, मतलब कहते हैं ना बहुत लोगों में आप पहचाने जाएंगे, और बहुत लोग आपसे सीखेंगे भी और आपको अप्रिशिएट करेंगे। विक्ट्री, सक्सेस, मनी, जो चीज़ों का आप लंबे समय से जो डिज़ायर करे थे ना, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ हैं, सब कुछ है। पर आप गिव अप मत करिए, पॉजिटिव होके पॉजिटिव काम स्टार्ट करिए। अगर आप काम में ही नेगेटिव लेके, और या फिर काम हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ में कहते हैं ना, आप अगर नकारात्मक हो जाएंगे कि नहीं ये काम तो मेरा बन ही नहीं सकता, ये रिलेशनशिप तो मेरा चल ही नहीं सकता, ये करियर तो मेरे लिए सही नहीं होगा, ये बिजनेस मेरे लिए सही नहीं होगा, जिस भी फील्ड में अगर आप नेगेटिव सोच के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, सो वो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव ही बनेगी। ये काफ़ी मतलब कहते हैं ना रूड हो गया, पर हाँ ये सच है। सो आपको पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टेप आगे बढ़ना। जब आप सुबह मॉर्निंग में भी उठते हैं ना, सो एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक स्माइल के साथ अपने डे को स्टार्ट करिए, राइट। और रात में भी आप अपने कोई अच्छी चीज़ हो गई, या कोई भी एक अच्छे भगवान का है ना, कोई भी एक अच्छी थॉट हो गई, कोई भी अच्छी बुक हो गई है ना, कोई भी एक अच्छा मोटिवेशनल थिंग्स, कोई भी एक अच्छी मोटिवेशनल थिंग्स हो गई, कोई मोटिवेशनल चीज़ हो गई, कोई आध्यात्मिकता की कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, वो सारी चीज़ों को, वो सारे कंटेंट को कंज्यूम करिए रात में आपके क्योंकि कहते हैं ना जब आप 6 घंटे रात में सोते हैं ना, सो वो चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती है। सो इसीलिए अपने रात में जब सोने से पहले ना एक पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करिए, सो डैट आपका मॉर्निंग और ज़्यादा फ्रूटफुल एंड ब्यूटिफुल हो, राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, फिर यूनिवर्स, आपका भाग्य, आपके कर्म, हर एक चीज़ आपके साथ है, बस आप एक स्टेप आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब आप नहीं अचीव करेंगे तो कब करेंगे, है ना। और नकारात्मक होते होते, नकारात्मक सोचते सोचते कितनी लाइफ आपने इस नकारात्मकता में ही बिता दी है, राइट। बहुत काफ़ी लंबे समय से आप नकारात्मक सोच के, नकारात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करके, और काफ़ी नेगेटिव ही हो गया। सो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालिए। कार्ड्स आर स्पीकिंग, यूनिवर्स इज स्पीकिंग, एंड योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन भी कहता होगा ना कि अब आपको पॉजिटिविटी एंड खुशियाँ, अबंडेंस, भाग्य आपका साथ में है, परमात्मा की देवित्व शक्ति आपके साथ है। फिर क्यों नेगेटिव सोचना, क्यों नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, क्यों नेगेटिविटी के बारे में, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना। उस चीज़ को ही, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को ही ना चेंज कर दीजिए, राइट। ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि किसी तरीके की कोई चैलेंजेस होंगे, कोई किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट जो आपके मन में ही चल रही है, या कोई भी चीज़ का ना सामना आप नहीं कर पा रहे, वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पा रहे। सो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस स्ट्रॉन्ग आई ना कि जो भी कॉन्फिडेंस आप नहीं बिल्डअप कर पा रहे, उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए, राइट। कैसे करेंगे, आप परमात्मा से खुद को कनेक्ट करिए, और आप अपने अंदर, मतलब कहते हैं ना जब तक आप नहीं खड़े होंगे, सिचुएशन का सामना आप नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन उसी कंडीशन में ही रहेगी, है ना। जब तक आप मान लेते कि ये एक
मान लेते कि इसको इस तरीके से क्लीन नहीं करूँगी तो क्या ये अपने आप क्लीन हो जाएगा? ठीक उसी तरीके से हमें करना होगा ना, ठीक उसी तरीके से हमें हमारे थॉट्स को, हमारी सिचुएशन को कन्फ्लिक्ट करना होगा। जो भी हमारे मन में जिस तरीके की भी सिचुएशन चल रही, जिस तरीके के भी मन में चिंताएं चल रही, परेशानी चल रही है, उस चीज़ का सामना करना होगा। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, उस चीज़ का आप सामना करिए। कब तक आप होल्ड बैक करके रखेंगे, कब तक आप चीज़ों को अवॉइड करते रहेंगे? यू आर अवॉइडिंग योर कन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड, इन योर हेड और इन योर सिचुएशन। सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आप उस चीज़ को कन्फ्रंट करिए, उस चीज़ का सामना करिए। साथ ही साथ ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपकी लाइफ में कोई किसी तरीके की कोई चैलेंजेटिक कहते नहीं, कोई परेशानी या कोई सिचुएशन चल रही है जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, किसी तरीके की गाइडेंस, किसी तरीके की काउंसलिंग अपने लिए आप ज़रूर करिए। क्योंकि आपकी यहाँ सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप पर इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उस चीज़ को आप अकेले हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं ना। सो यू कैन नॉट डू इट अलोन। टेक द हेल्प फ्रॉम योर काउंसलर, टेक द हेल्प फ्रॉम योर seniors, or you take the help from your loved ones, anyone, or you can book your personalized tarot reading also। बट यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ना, ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि आपको हेल्प की, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको अकेले नहीं आप कर पा रहे, अकेले कब तक अकेले है यहाँ पे, लोनली वाली, मतलब कहते हैं ना, अकेले आप हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें, हर एक चीज़ को बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आप अपने आप को भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एंड वो सारी चीज़ें ठीक हो भी नहीं पा रही है ना। कोई एक छोटा सा काम है, मैं एक ज़रूर आपसे कहानी शेयर करना चाहूँगी। एक ना राजा था, उसके 2 बच्चे थे, आपने भी ये सुनी होगी। सो एक बच्चे को उसने, एक राजा थे, एक बेटे को बोला गया कि इस 20 किलो राइस, जो 20 किलो चावल है, उसको तुम, उसमें कितने दाने हैं, उस बोरी में 20 किलो चावल के उसमें कितने दाने हैं, है ना, कितने पीसेस है राइस के। और दूसरे बच्चे को बोल दिया गया कि तुम भी, दोनों बच्चों को एक ही काम बोला गया कि इस दोनों बोरी है, ये एक 10 kg का है, ये एक 20 kg का है और ये एक 20 kg का है, राइट। इस 20 kg में और इस 20 kg में दोनों तुम लोग काउंट करो, ये तुम्हारी बोरी, ये तुम्हारी बोरी। इस बोरी में, इस सैक ऑफ बैग में, इस बैग में कितने चावल के दाने। और दूसरे को बोल दिया। एक क्या किया, एक खुद गिनने लगा, ऐसे ऐसे करके कि चावल खुद गिन रहा है, खुद अकेले किए जा रहा है। और इस तरीके से कितने दिन भी पार हो गए और वो नहीं कर पाया, परेशान हो गया, है ना। और दूसरा जो था उनका बेटा, वो तुरंत 8-10 सर्वेंट को बुलाया, सबको बोल दिया काउंट करो। उसके बाद उसने भी वो जो भी काउंटिंग आया वो कर दिया, है ना। तो अब वो, अगर इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आप अकेले करते रहेंगे, है ना, तो ये कैसे चलेगा। सो आपको किस गाइडेंस की, आपको हेल्प की ज़रूरत है। सो उस चीज़ की आप ज़रूर करें, राइट। तभी आप, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, आप ज़रूर हेल्प ले। एंड इफ़ यू विल आस्क देन ओनली यू विल गेट। विदाउट आस्किंग यू विल गेट नथिंग, आइदर फ्रॉम योर लव्ड वंस और फ्रॉम एनीथिंग यू वांट। आस्क द हेल्प इमोशनली एंड फिजिकली, बोथ इज़ रिक्वायर्ड। ये एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि अब आपकी लाइफ में आपने बहुत जल्द ना, बहुत जल्द, यू कैन से बहुत लाइफ में कोई एक आपके जो भी रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था उसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे और देखेंगे भी कि एक फ्रेश, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, बहुत ही खुशियाँ हैं, बहुत अबंडेंस है, राइट। जो काम, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कोई नया फ्रेश स्टार्ट है। इमोशनली आप हील फील करेंगे, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। जो गाइडेंस आपके लिए आई है उस गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो करें एंड you are going to attract new opportunities, a fresh start. You will see a fresh, a very beautiful, happy, healthy relationship with your partner, right? This you are manifesting, you will get it. किसी तरीके का कोई नया बिजनेस हो सकता है, नया करियर हो सकता है आपकी लाइफ में। आप बहुत खुश और बहुत अच्छा और बहुत आगे महसूस करेंगे, बहुत अपने आप को ना, आपसे you will feel good about yourself. आप अपने बारे अच्छा फील करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। आपकी लाइफ में अबंडेंस है और जो कि ज़्यादा ना आपको आर्ट के प्रति, कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ें हो सकती है, क्रिएटिव होंगे इन दी सेंस कि आपको कोई भी आर्टिस्टिक चीज़, आपका न्यूमरोलॉजी नंबर या आपका भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है। और आपको ना कोई भी कोई मेकअप क्लासेस होंगे, कोई म्यूज़िक हो गया, कोई डांस होगी, कोई भी क्रिएटिव, कोई ड्राइंग हो गई या कोई निटिंग हो गई, कोई भी ऐसी क्रिएटिव स्किल्स आप सीखेंगे भी। और या फिर आपकी उस क्रिएटिव स्किल्स में ना आपका खुद ही से ना उस चीज़ पर ध्यान जाएगा और जिससे आप अपनी लाइफ में देखेंगे ये एक न्यू
आप अपने वर्जन का एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करेंगे, एक न्यू एंड पॉजिटिव वर्जन क्रिएट करेंगे। सो आपकी अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो आप लंबे टाइम से जो भी आपकी हॉबीज़ थी ना, उस हॉबीज़ को बरकरार रखिए, उस हॉबीज़ पे फुल स्टॉप मत लाइए अपनी परेशानियाँ, क्योंकि आप अपने आप से हॉबी के साथ ही कनेक्ट होते, चाहे वो आपकी पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो, जो भी आपकी हॉबीज़ है ना, उस हॉबी से आप कनेक्ट होंगे, तभी आप सेल्फ कनेक्ट, और वो एक कहते हैं ना, वो एक मी टाइम होता है, वो एक खुद के साथ समय होता है। और उस हॉबी में भी आप कहते हैं ना, हर एक पर्सन की अपनी अपनी हॉबी होती है। सो ऐसी ही हॉबी नहीं होती, ऐसी ही उनका कोई चीज़ नहीं होती। सो वो चीज़ों पे हमेशा करना चाहिए अपने काम पर। अपने काम पर जो आपका, जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, उस चीज़ को आप ज़रूर करें, राइट। पेंटिंग बहुत पसंद है, राइट। सो अगर आप पेंटिंग करेंगे, सो आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, और आप अपने आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ना, दैट डोपामीन केमिकल विल रिलीज एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, गुड अबाउट एवरीथिंग। जो नेगेटिव एनर्जीज, जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में चल रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली क्लेंज आउट हो जाएंगे। सो ये चीज़ आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। साथ ही साथ दिस यू विल अचीव ऑल्सो एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव स्किल्स जो आप बहुत लंबे टाइम से सीखना चाह रहे थे, उस क्रिएटिव स्किल्स को सीखें एंड उस चीज़ को करें, राइट। जो कहते हैं ना, एक छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते जो आप हमेशा थे, उस छोटी छोटी खुशियों में ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि आप जैसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे ना, बड़ी बड़ी खुशियाँ अपने आप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आप इंट्यूटिवली ब्लेस्ड है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं, और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे ही एक्शन भी लीजिए, और हर एक चीज़ में मुस्कुराइए। कोई भी ऐसा कहते हैं ना, अब बस उदास रहना अब छोड़ दीजिए। सैड जो थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो सब तो अंत उनका तो होना ही है, और उनका अंत हो भी रहा है ना। सो अपने आप को, अपने माइंड को क्यों परेशान करना, खुश रहिए। कहते हैं ना, ये कार्ड्स इतनी पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं कि यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज स्माइलिंग। वाई? बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग यू, बी जॉयफुल, बी हैप्पी, बी विजिलेंट, प्लेफुलनेस, राइट। एकदम एक खुश मिजाज, एक बच्चे की तरह रहिए, खुश मिजाज रहिए। ये आपका नेचर भी हो सकता है। सो उस नेचर को, जो आप हमेशा खुश रहते थे, या जो कहते हैं ना, या आपको जोक्स करना या हंसी मजाक करना, ये आपको जो पसंद है ना, उस चीज़ को आप करिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को, किसी की बातों में या अपने खुद के लिए जो आप इस चीज़ को रोकते आ रहे थे ना, वो चीज़ें ही आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए, आप अपने आप को जैसे जैसे रोके जा रहे हैं, आपकी लाइफ में जो जो आपके इसमें स्किल्स है, जो जो आपकी क्वालिटीज़ है, उस चीज़ को आप ऐसे रोके जा रहे। सो आप किसी और को देख के फॉलो करें, तो वो फिर आप नहीं हुए ना, वो फिर कोई और हो गया, कोई और पर्सनैलिटी होगी, और फिर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे। और जब आपकी आत्मा के जो जो गुण हैं, जो आपकी आत्मा के, जो आपका खुद का पैशन है, वो सारी चीज़ों को आप नहीं करके किसी और की रंग में ढलने की कोशिश करेंगे, और कब कौन आपके माइंड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सिट एंड सी हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग यू मोर, एंड व्हाट यू डू टू मेक योर सेल्फ बेटर। उस चीज़ को आप करिए, जो आप, जिस चीज़ से आपको अच्छा लगे, उस चीज़ को ज़रूर आप करिए, और अपनी खुशियों को, अपनी आप को बंद करने की कोशिश या बंद मत करिए। आपका अपने आप को ना पकड़ के रखे हुए कि नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो खुश मिजाज आप रहते थे, जो आपके चेहरे पे एक मुस्कान थी, उस चेहरे को, है ना, जो आपके चेहरे पे एक खिलखिलाहट थी, जो आपकी स्माइल थी, उस स्माइल को किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ बोलने से उस चीज़ को रोकिए मत, क्योंकि ये परमात्मा को पसंद नहीं आ रहा है, ये परमात्मा को पसंद नहीं आ रहा है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस डिले हो रही हैं। बी हैप्पी, बी वाइब्रेंट एज यू आर, राइट। डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है, सो आप परेशान मत होइए। जिस भी चीज़ का न्याय आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो न्याय आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि जो आपके साथ गलत कर रहे थे ना, वो कैसे अपनी ही कर्मों को भोग रहे हैं। आपको ध्यान मत दीजिए। कार्ड्स आर स्पीकिंग, देयर कर्मास आर स्पीकिंग। कार्ड्स कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, और उनके कर्मा भी यही बता रहे हैं। उनके नेगेटिव कर्म जो उन्होंने, क्योंकि कहते हैं ना, इस संसार में प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, जो देती है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लौटाती भी है। सो ये एकदम, ये आपका कुछ है ही नहीं इसमें रोल प्ले। प्रकृति जो लेती है, यूनिवर्स जो लेती है, वो 1000 टाइम्स लौटा कर देती है। सो उन्होंने नेगेटिविटी हर जगह वाइब्रेट की, हर जगह नेगेटिविटी स्प्रेड की। सो दैट ओनली दे विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग इट इन्फिनिटी टाइम्स एंड नथिंग एल्स, राइट। सो ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड कीजिए श्री कृष्णा, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा।
ओम श्री कृष्णनाथाय नमः। गुड क्वालिटीज। The Brahmin's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in the Supreme Lord. एक ब्राह्मण का, कहते हैं ना चैप्टर 18 वर्स 42, एक ब्राह्मण के काम जो होता है, एक ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, ऐसा नहीं है, जो अपने कास्ट में हुआ है वो समथिंग, वो अलग चीज़ है, पर एक ब्राह्मण ना असल मायने में अपनी नेचर से, अपनी क्वालिटी से रिप्रेजेंट होता है, राइट। उसकी मन में कितनी शांति है, कितना ज़्यादा उसे खुद पर सेल्फ कंट्रोल है, कितना ज़्यादा उसे अपनी इंद्रियों पर, कितना ज़्यादा उन्हें अपने, कहते हैं ना 5 सेंसेस पर कंट्रोल है, कितनी जल्दी वो अपने मन में किसी चीज़ का कोई ग्रजेस या किसी चीज़ का कोई शिकवा नहीं रखता और उसे माफ़ कर देता है, कितना ईमानदार है और कितना ज़्यादा लर्निंग है। लर्निंग इन दी सेंस कि हर एक चीज़ को, हर एक परमात्मा की, कहते हैं ना, हर एक चीज़ को सीखने के लिए तैयार है, राइट। कितना वो लर्निंग है, कितना वाइज है और कितना ज़्यादा उन्हें परमात्मा पर विश्वास है, द सुप्रीम लॉर्ड पर उन्हें विश्वास है, राइट। सो ब्राह्मण जो होता है वो अपनी क्वालिटी से, अपने काम से पहचाना जाता है ना। सो ये सारी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ हमें भी अपने अंदर इनकलकेट करनी है एंड हमें भी अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके उस परमात्मा की दिव्य शक्तियों को अपने अंदर अर्जित करना है, राइट। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। इस पर्सनलाइज्ड रीडिंग में हम टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एनिमल स्पिरिट गाइड, ये सारी ही चीज़ों को कंसिडर करते हुए क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगी, राइट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू भगवान की सारी दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू परमात्मा एंड आप सभी का थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।